जय जन जतांतरण। किसी का भी कमेंट नहीं दिख रहा। अलका दीदी, रागनी दीदी और पूनम दीदी, सभी लोगों से जतांतरण। जतांतरण मीनल दीदी, सुरेखा दीदी, सोनाली दीदी, रूबी दीदी, अनु दीदी, सभी लोगों से जतांतरण। चलिए भैया, जतांतरण सभी से। जय नमोस्तु। दत्तं चन्द्रियानन्दिनो चेयनिनन्द हरमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशी गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार आरणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवास धम्म ज्योत जिनवरि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को परमार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य श्री संत तारण मंडाचार्य जी महाराज की जय। जतांतरण अमृता दीदी, अंशुमा दीदी, कीर्ति दीदी, पुष्पिता बुआ जी, जतांतरण सभी लोगों से। अपना विषय चल रहा है दोपहर में सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चैतन्य आदि अनंत गुणों का स्वामी भैया। आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है, और ये आत्मा में पाए जाने वाले अनंत गुण, ये आत्मा में स्थित अनंत गुण आत्मा को स्वयं आत्म रूप परिणमन करने में, आत्मा की स्वसत्ता में परिणमन करने में सहज गुण आत्मा और उसकी पर्याय एक रूप है भैया, कोई अलग अलग नहीं। आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, और उस अनंत चतुष्टय का मतलब है अनंत गुण, और अनंत गुणों का स्वभाव है अपने अनंत में परिणमन करना, अपने अनंत में डूबना, अपने अनंत में खोना,
अपने अनंत में ही रहना, ये आत्मा के गुणों का स्वभाव है। स्वरूप है आत्मा अनंत गुण में। ऐसे अनंत गुण में आत्मा का अपने स्वभाव में चरण करना, इसका नाम है भैया, क्या नाम है इसका? इसका नाम है भैया अंतर गुणों का अंतरात्मा परिणमन करने का नाम है। इसी का नाम पर्याय है, इसी का नाम परिणमन है, इसी का नाम भाव है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विज्ञान है, सब इसी का नाम है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है भैया? जिस क्षण आत्मा के स्वभाव की ओर परिणमित होने लगे, जिस समय आत्मा में अंतरोन्मुख हो जाए, जिस समय आत्मा को आत्म तत्व भा जाए, आत्मसत्ता भा जाए, जिस समय तुझे तेरा ही अद्भुत निराला चैतन्य दिव्य ज्ञान में रूप अंतर से सुहा जाए, उस समय से तू ही परमात्मा है रे चेतन पगले, ओ पागल, तू ही परमात्मा है। उठ चेतन प्यारे उठ। जिस समय से तुझे तेरे अंतर स्वभाव का परिचय बोध प्रकट हो जाए, जिस समय से तुझे तेरी अभेद अखंड अविनाशी शाश्वत ध्रुव सत्ता का प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगाता हुआ, झिलमिलाता हुआ, प्रकाश में वरतता हुआ, आत्म ज्योति में झलकता हुआ दिख जाए, उस समय समझना कि तुझे तेरा परम स्वरूप, तेरी अंतर आत्म शक्ति प्रकट हो गई। जागरे आत्म जाग, जागरे चेतन प्यारे जाग। ध्रुव सत्ता शक्ति का बोध जगा चेतन। अंतर आनंद में रम जा, अंतर ज्ञान में रम जा, अंतर बोध में रम जा। देखो यहाँ आचार्य तरन स्वामी जीव को बोध कराना चाह रहे हैं, बोध काय का बोध कराना चाह रहे हैं आचार्य तरन स्वामी जीव को बोध कराना चाह रहे हैं अपनी उस अभेद वीतराग शक्ति का, अपने अभेद उस वीतराग भाव का, कि जो उसमें अनादि अनंत काल से बस रहा है। गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य है भैया, एक ही उद्देश्य कि को अपने आत्म गुणों का यथार्थ बोध होगा, इतना जीव अपने गुणों का यथार्थ बोध प्राप्त कर पाए, यथार्थ रूप में अपने आत्मा को जान पाए, उसको काल्पनिक रूपों में आत्मा की प्रतीति ना आए। काल्पनिक रूप मतलब ये मन वचन काय इंद्रिय विषय, ये सब काल्पनिक रूप। इन निंदनीय रूपों में उसे आत्मा की प्रतीति ना आए भैया। फिर आत्मा की प्रतीति कहाँ है भैया? देखो लिखा है गुरु माया ने, वाक्शलम विज्ञानम, उसे प्रतीति आए कि देखो मैं विज्ञान में आत्मा, मैं ध्रुव प्रकाश में आत्मा, मैं केवल ज्ञान चतुष्टय में आत्मा, मैं अखंड आत्मा, मैं ज्ञान हूँ। उसे ऐसी सूरत बनी रहा है, सूरत काहे की सूरत बनी रहा है भैया? अपने अभेद ध्रुव स्वभाव की, चैतन्यमय स्वभाव की, ज्ञान आनंदमय स्वभाव की ऐसी सूरत बनी रहा है कि मैं तो ज्ञान आनंद में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। बस ज्ञान ही ज्ञान मेरा अविचल रूप, ज्ञान ही ज्ञान मेरी अविचल सत्ता, ज्ञान ही ज्ञान मेरा अद्भुत रूप। बस वात्सल्यम विज्ञान, वात्सल्यम क्या भैया? अपने विज्ञान घन वीतराग सत्ता का बोध, वात्सल्य। देख लो रे पागल, क्या है? अंतर में अपने अंतर से क्रांति का खड़े हो जाने का नाम वात्सल्य। कैसी क्रांति? कैसी क्रांति? अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की क्रांति खड़ी हो जाए। मैं तो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ और ये सारा पुद्गल जगत मुझसे भिन्न है। ऐसी क्रांति का जन्म लेना ही वात्सल्य है। ऐसी क्रांति सम्यक की ऐसी क्रांति जगमगा जाए, मैं तो विज्ञान घन आत्मा हूँ और बस ये विज्ञान घन आत्मा से प्रेम, ये विज्ञान घन आत्मा की रमणता, ये विज्ञान घन आत्मा का ही सहकार, ये विज्ञान घन आत्मा से ही लगाव, इसी में अपनापन, इसी में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। वात्सल्यम विज्ञानम भैया, वात्सल अंग क्या कहेंगे भैया? अपने विज्ञान में
आत्म चतुष्टय भाव से प्रेम, अपने विज्ञान में ज्योति स्वरूप भाव से प्रेम, अपने विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से प्रेम, इसका नाम वात्सल्य है। जागो रे चेतन प्यारे, विज्ञान में आत्मा को जगाओ, विज्ञान में सत्ता को जगाओ। ध्रुव 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 अनंत चतुष्टय में उठो रे उठो, अपनी स्वामित्व रूप सत्ता को जगाओ। जागो प्यारे चेतन, जागो, अपने स्वरूप से, अपने अंतर्भाव से जागो। उठो चेतन, निज हित कर लो अब तैयारी रे। ओ प्यारे आत्मा, अब उठ जाओ और निज हित के लिए निकल चलो। निज हित के लिए, आत्म हित के लिए। आत्महित के लिए मतलब अपने आत्मा से प्रेम कर लेना, अपनी विज्ञान घन सत्ता से वात्सल कर लेना। ये प्रेम ही आत्मा का हित है, ये प्रेम ही आत्मा के लिए परम हितकारी है। मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, ऐसी परम प्रिय अपनी वीतराग शक्ति से अंतर से उत्साह सहित, रोमांच सहित प्रीति का भाव जाग जाना। मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रीति का भाव जाग जाना। वात्सल विज्ञान, बस ऐसे अंतर में प्रेम का अंकुरण हो जाना अपने वीतराग तत्व के लिए, वीतराग तत्व से। हाँ, वो ज्योति स्वरूप ही अपना स्वभाव, वो पूर्ण ज्योति स्वरूप जो जगमगा रहा है, वो ही परम स्वभाव अपना स्वरूप। बस ऐसे आत्म स्वभाव से सच्चा प्रेम, ऐसे आत्म स्वभाव से सच्ची प्रीति, ऐसे आत्म स्वभाव से सच्ची इष्टता, इसका नाम है वात्सल्य। जागो 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 चेतन, जागो हुआ सवेरा, अब ना रही सोने की बेरा। ये सोने सी बेरा, देखो ये स्वर्ण में प्रकाशित शुद्ध उपयोग, ये स्वर्ण सा प्रकाशित अपना एकदम निर्मल शुद्ध भाव, ये वात्सल, ये मेरा आत्मा ही ध्रुव है। ऐसी प्रियता, देखो देखो देखो, यही अपना अनादि निरंतर ध्रुव स्वभाव है, ये अपनी परम अविचल वीतराग सत्ता है भगवान आत्मा। मैं वीतराग ध्रुव तत् आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा, ऐसी अंतर की हुंकार, मैं केवल ज्ञान स्वरूप, तीनों लोकों में साम्राज्य रखने वाला मैं वीतराग तत्व। ऐसे वात्सल्य का उत्पन्न हो जाना ही सम्यक का वात्सल्य अंग है भैया। देखो तो इन आत्मा के वात्सल्य में कितना 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 अद्भुत प्रेम है। अच्छा देखो, गुरु माया ने सम्यक की 8 गुणों की क्यारी बांधने के लिए कहा, मतलब ज्ञानी से कहा है कि तेरा ज्ञान इन 8 गुणों की क्यारी के से लगा हुआ होना चाहिए भैया। कैसे 8 गुण भैया? उन्होंने कहा तेरे अंदर में स्वयं की आत्मा का संवेग, संसार से वैराग्य और अपने लिए वेग, अपने प्रयोजनभूत स्वभाव के लिए वेग। उन्होंने कहा निर्वेद, उन्होंने कहा क्या? निश्चल और निर्द्वंद। मोक्ष मार्ग में आ गए ना, तो अब कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं। जगत का परिणाम क्या होगा, जगत की अवस्था क्या होगी, जगत में क्या घट रहा है, इन्हें कुछ विचार नहीं कर रहा। निश्चल, निर्द्वंदो, निर्वेदो। उन्होंने कहा आत्म तत्व को जान लिया ना, संवेग हो गया ना, निर्वेद हो गया ना, कहने लगे अब निंदा का त्याग, अर्थात पर की निंदा का त्याग। अब तो निंदा करना है अज्ञान की, कर्मों की, कसायों की, पाप की, माया की, मान की, जो भाव के कारण अनादिकाल से संसार में भटक रहे थे। अब तो उन अज्ञान संस्कारों की निंदा करना है। गरिया, अपने गुरु से कुछ नहीं चाहना। क्या चाहना अपने गुरु से? गुरुदेव अज्ञान में व्रत को धर्म माना, और अज्ञान में मैं शरीर की क्रियाओं से धर्म के भटक गया, वीतराग वाणी की श्रद्धा नहीं कर पाया,
आज तक मैंने जो अपराध किया उसके लिए घरिया करना। अब अज्ञान को नहीं भरूंगा, अब अज्ञान में नहीं रमूंगा, अब अज्ञान को नहीं सहूंगा, अब तो मैं ममल ज्ञान स्वभाव में रहूंगा। उपशम समस्त अज्ञान, कर्म, मिथ्यात्व, मोह, राग, कर्म, कसाय, विकार भाव, अज्ञान सबको एक साथ उठा के उपशमित कर देना। जैसे उपशम श्रेणी में ले साधु समस्त कर्म प्रकृतियों से मुक्त होके क्षीण मोह गुण स्थान में क्षायक श्रेणी में चढ़ते हुए साधु समस्त मोह और राग का क्षीण कर देते हैं। वैसे भैया समस्त कर्म प्रकृतियों का नाश कर देना और अपने आनंद में रत हो जाए। भक्ति में ज्ञान में आत्मा, तप की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, ज्ञान में स्वभाव की, संयम की भक्ति, भैया चारित्र की भक्ति, दर्शन की भक्ति, सम्यक की भक्ति, ऐसे अंतर विशुद्ध परिणामों से उत्तर ऊपर उठते हुए अब यहाँ आए भैया अपन वात्सल्य। ऐसे पवित्र पवित्र गुणों का स्वाद चखते हुए ज्ञान, ऐसे पवित्र पवित्र गुणों के साथ, ऐसे निर्मल निर्मल गुणों के साथ, ऐसे निर्मल निर्मल गुण भाव पर्यायों के साथ केली करता हुआ ज्ञान अब आया वात्सल्य अंग में। अब यहाँ काय में केली कर रहा है, अब वात्सल्य अंग में भैया सब दोषों से मुक्त हो गया, सब उपशम का काम हो गया, खूब भक्ति आनंद हो गया। अब तो अत्यंत बिना किसी प्रयोजन के कोई कुछ भी नहीं है, अब अत्यंत प्रियता बरत रही है आत्मा से। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस आत्मा से कोई क्या कहते हैं, कोई इस प्रकार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस ज्ञान को इस आत्मा से अलग करके बता दे। चिपक गया है ज्ञान एकदम अपने प्रिय परम प्रिय स्वभाव से, ज्ञान एकदम चिपक गया है। वात्सल हो गया कैसे? विज्ञान से। विज्ञान में अभेद केवल ज्ञान सत्ता से। वात्सल विज्ञान का ही नाम है, चेतन। ज्ञान का विज्ञान हो जाए, बस अज्ञान छूट जाए, अज्ञान का संपूर्ण विनाश हो जाए और ज्ञान विज्ञान हो जाए बस। क्योंकि यदि ज्ञान विज्ञान होगा तो भैया वात्सल कहलाएगा। ज्ञान यदि विज्ञान होगा तो वात्सल कहलाएगा, यदि ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो वात्सल नहीं कहलाएगा। जागो आत्मा, ओ प्यारे चेतन, ओ प्यारी आत्मा, उठो, अपनी अंतर आत्मसत्ता का बोझ चढ़ा, वात्सल्य भाव प्रकट करो, अपने परम अतीन्द्रिय इष्ट स्वभाव से, अपने ज्योति स्वरूप आत्मा से प्रियता की भावना को जगा चेतन। प्रिय मेरा ममल स्वभाव, प्रेम करो अपनी आत्मसत्ता से चेतन। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, गुरु महाराज कैसा विज्ञान, कैसा विज्ञान? ये लगे विज्ञान किसे कहते हैं गुरु तारण स्वामी? ज्ञान विज्ञान स्वरूप समत्तम। जहाँ ज्ञान विज्ञान में होता है, जहाँ ज्ञान अपने स्वस्वरूप को जानता है, वहीं सम्यक का वात्सल्य होता है। जहाँ स्वरूप सम्यक में आचरण करता है, वहीं वात्सल्य होता है। जहाँ ज्ञान विज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता में अभेद होके अपने वीतराग पद में केली करता है, बस चेतनात्मा, वही ज्ञान का विज्ञान होता है। बस ज्ञानी कौन? जिसे विज्ञान हो गया, ऐसा विज्ञान कि मैं तो स्वचतुष्टय में हूँ, बस मैं तो अनंत चतुष्टय में हूँ, बस मैं तो पूर्ण वीतराग में हूँ, बस मैं तो पूर्ण केवल ज्ञान चतुष्टय में हूँ। बस ज्ञानी कौन? जिसे अपने विज्ञान में स्वरूप घन का बोध हो गया हो, ज्ञान घन स्वभाव का बोध जिनमें जागृत हो गया हो, भगवान आत्मा, उनका नाम ज्ञानी है, वो सम्यक से सुशोभित है। देखो गुरु महाराज अगली आगे क्या कर रहे हैं, अप्पा पर विज्ञानम। यह विज्ञान क्या है? स्वरूप की उत्पत्ति का प्रमाण, सम्यक की व्यक्तिता प्रमाण क्या है? पहले सुनो, सम्यक की व्यक्तिता प्रमाण ये है कि उसके अंतर उपयोग में पर पर्याय की धारा अलग हो गई है और अपना आत्म प्रकाश एकदम अलग हो गया है, और वो आत्म प्रकाश के विज्ञान में रमण कर रहा है। अज्ञान रूप पर्याय का पूर्णतः सफाया हो गया, साफ हो गई। पहले अज्ञान में परिणति पूर्ण रूप में नाश प्राप्त हो गई। ज्ञान रूप अंधकार की जो भाव दशा थी, संयोगों में एकत्र रूप जो भाव दशा थी, पहले उस पर का पूर्णतः विनाश हो गया, पर से पूर्णतः भिन्नत हो गया। अब पर भिन्न नहीं दिखाई दे रहा, पर को देखने वाला अज्ञान नाश को प्राप्त हुआ है, पर को देखने वाला अज्ञान विनाश को प्राप्त हुआ है, क्षय को प्राप्त हुआ है। अंधकार का सर्वथा
नाश हो गया है और अंतर का दिव्य प्रकाश अपा विज्ञानम आत्मा परम विज्ञान में जानने में आ रहा है। अपना ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान, श्रेष्ठ परम विज्ञान आत्मा का विज्ञान प्रकट हो गया भाई। गुरुमाज कैसे होता है ये, क्या होता है बताओ तो गुरुमाज, क्या हो गया ये? पहले परिचय भाई पर भी अप शुद्ध सहावम। अरे मूर्ख आत्मा क्या पूछ रहे हो, परिचय करो अपने आत्म स्वभाव का। यही वात्सल्य, आत्मा का परिचय प्रकट हो गया भैया कि भैया मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ, 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 मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ। पहले और कुछ हुआ क्या? पहले कुछ नहीं हुआ, पहले और कुछ कर्म कसाए, पहले सब अज्ञान के बिलाते ही सबसे अलगाव हो गया। पहले वो सब पुद्गल की सत्ता दिखाई नहीं दे रही। तो क्या दिखाई दे रहा है गुरु स्वामी? पहले परिचय हो गया। काय का परिचय हो गया? पहले बहुत गहरा परिचय हुआ है, अंतर गहराई से परिचय हुआ है। पहले तारण स्वामी कितना गहरा हुआ, कितनी गहराई से हुआ? इतनी गहराई से हुआ है कि अप शुद्ध स्वभावम, आत्मा शुद्ध स्वभाव में जानने में आ रहा है। इतना गहरा परिचय हुआ। क्या जानने में आ रहा आत्मा? आत्मा की झलकन शक्ति ज्ञान के प्रकाश में आत्मा जो की जो झलकन शक्ति आ रही है वो परम शुद्ध भाव में जानने में आ रही है, शुद्ध भाव में जानने में आ रही है। गुरुमाज आत्मा की शक्ति शुद्ध भाव में जानने में आ रही है, और कर्मों की दशा कहाँ गई? कहने लगे भैया अब विज्ञान होते ही, ज्ञान का विज्ञान होते ही ज्ञान में पर्याय धारा रही नहीं, ज्ञान में अज्ञान धारा रही नहीं, ज्ञान में मोह आवरण रहा ही नहीं। कहना मोह राग इसका आवरण नहीं रहने से कहने लगा जो विकार रूप झलकता था ना, जो विकार जानने में आता था मन वचन काय से, जानने में नहीं आ रहा। तो क्या हो गया? परिचय हो गया। कहना काय का? कहना आत्मा के शुद्ध भीतराग पद का। कहना क्या रहा तारण स्वामी? आत्मा में विलास कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय में विलास कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय में उल्लास कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय में विलास कर रहे हैं, अनंत सुख में डूब रहे हैं, अनंत साता में डूब रहे हैं, परम केवल ज्ञान में डूब रहे हैं। अंतर्नाद हो रहा है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा, अनंत 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 और अनंत 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 ज्ञान। अरे पागल आत्मा, विश्वास कर ले अपनी चेतना का। पागल आत्मा, आत्मा पागल नहीं है। मन के चक्कर में ये आत्मा तू पागल होने की, पागल पने की दौड़े पड़ रहा है। और गुरु महाराज कह रहा है ये जीव आत्मा यदि इसे विज्ञान घन स्वभाव का परिचय कर ले तो बस स्वभाव शुद्ध ही शुद्ध बरत रहा है, शुद्ध ही शुद्ध बरत रहा है, शुद्ध ही शुद्ध जानने में आ रहा है। और परम भाव में, चतुष्टय भाव में आत्मा ही विज्ञान रूप जानने में आ रही। आत्म प्रसाद को जगा लो रे चेतन आत्मा, वात्सल जगा लो, वात्सल प्रेम प्रेम प्रेम। या आत्म की प्रीति जगा लो रे, हे ज्ञानी स्वभाव की प्रीति जगा लो। ज्ञान में अपने ध्रुव की प्रीति जगा लो रे। बरे बनी लड़ी जिन सोआरी करे, छेयने पदे भावे ओ मेरी जिने लड़ी, जिन सोआरी करी छेयने छेयने पदे भावे ओ मेरी जिने लड़ी, जिन सवारी करी। चेतन आत्मा एक बार अंतर से भाव आ जाए कि अपना वात्सल्य, अपना प्रेम, अपनी इष्टता, अपनी रुचि, अपना भाव सर्वत्र अपने वीतराग पद को समर्पण करने के लिए बस। बाहर में जो कुछ हो रहा है, पर्याय में जो कुछ हो रहा है, परिणमन में जो कुछ हो रहा है, पर भाव में जो कुछ हो रहा है, पर परिणति में जो कुछ हो रहा है, वो तो सब उद्गल है, वो तो सब अज्ञान है, वो तो सब माया है। लेकिन भगवान आत्मा मैं ममले ममल स्वभावी आत्मा ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ।
इस परम शक्ति का बोध 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 यही अपनी अंतर्ज्ञान लड़ी है, ज्ञान लड़ी, चेतन लड़ी। जिनसे हारी करे वीतराग स्वभाव में जाकर रम जाएगा। चेतनात्मा ऐसी आत्मस्ति प्रकट करो। भूल जाओ दुनिया के दुख, भूल जाओ शरीर के दुख, भूल जाओ कलेश, भूल जाओ कि कभी कोई दुख हुआ था तुम्हें, भूल जाओ कि कभी संसार में तुमने जन्म भी लिया था, भूल जाओ कि कोई सी स्त्री पुरुष पर्याय में तुम हो भी, भूल जाओ इस जगत को, भूल जाओ। और एक बात याद रखो बस, मैं आनंद कंद सचिदानंद परम ब्रह्म वीतराग दिव्य चेतन स्वरूप अनंत 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 सुख स्वरूप आत्मा। आत्म 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 याद रखो चेतनात्मा। सूरज जगा ले रे चेतनात्मा, जाग जा रे ए चेतन, जाग जा रे चेतन, जाग जा। तुम्हेरी जिन्हें लड़ी जिन सवारी करी, जिन चैन पे भागी। बहुत आनंद है आत्मा में, चेतना ना जाने जीव आत्मा के आनंद को छोड़ के क्यों पर पर्याय में रो रहा है, क्यों पर परिणाम में रो रहा है। बहुत अतुलित आनंद है आत्मा में, अतुलित असीमित आनंद है, असीमित, जिसका कोई और छोर नहीं। इतना आनंद है आत्मा में, लेकिन ना जाने ये जीवात्मा क्यों नहीं ले रहा सुख को, क्यों नहीं भोग रहा अपने आनंद को, क्यों नहीं भोग रहा अपनी वीतरागता को, समझ में नहीं आ रहा। चेतना बहुत चेतन प्यारे, ना जाने क्यों नहीं भोग रहा, पता नहीं लग रहा। अरे परम सुख है आत्मा में, परम सुख। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, मिला दो। अच्छा आप हमारी बात मत सुनो, तारण स्वामी की बात सुनो। क्या कहना सुनो महाराज, वक्ष विज्ञान वात्सल क्या है भैया, अंतर आत्मा का विज्ञान। अब ये आत्मा का विज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है अपने ज्ञान में, विज्ञान में अपने स्वरूप की सम्यक की ज्योति का सहकार, इसका नाम है भैया विज्ञान। ये क्या होता है विज्ञान? कह रहे अप्पा पर विज्ञानम, आत्मा आत्मा के पूर्ण चतुष्टय बरते और पर का भाव देखने में ही नहीं आए, पर की तरफ जानने में नहीं आए, पर की तरफ दृष्टि मुड़े ही ना, विज्ञानम, उसका नाम विज्ञान है। उनको है क्या ये? अपने आत्मा का शुद्ध परिचय, आत्मा परम स्वभाव है, इस शुद्ध स्वभाव का परिचय विज्ञान वात्सल्य है। अरे गुरु महाराज जी तो बहुत ऊंची बात हो गई, इतना गहरा वात्सल्य कहाँ से लाए? कहने लगे चेतनात्मा कहीं से मत लाओ। कहने लगे अप्पा शुद्ध अप्पा ना, स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा, बस ऐसा अद्भुत वात्सल्य प्रकट हो जाए। क्या कहना ताना समझ भैया कि चेतन आत्मा स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा ही पूर्ण प्रकाश ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। अपने परम आत्म विभव को स्वीकार कर लोगे, बस इसका ही नाम वात्सल्य है। देखो तो अज्ञानी जीव को, देखो तो संसारी जीव को रे, इसने मालूम क्या किया? इसने अपने आत्म स्वभाव को भूल के, अपने चैतन्य स्वभाव, अपने विज्ञान घन स्वभाव का विस्मरण करके इसने अनादिकाल से मालूम क्या किया? इसने अज्ञान पर्यायों से एकत्र किया। सुनो रे पागल आत्मा, सुनो, इस जीव ने मालूम क्या किया? मन वचन काय योग, सुबह चर्चा करो, सुबह की चर्चा याद। इस पागल आत्मा ने मन वचन काय योग से संयुक्त होके क्या करा कि जो अज्ञान भाव परिणति चल रही थी ना, कर्म भाव परिणति चल रही थी ना, उनमें अपनी खोपड़ी लगाई। और उनमें खोपड़ी लगाई, उनमें सुखी दुखी हुआ, उनमें अपना पराया करा, तो क्या हुआ भैया? अनंत अनंत कर्मों का आश्रय, अनंत अनंत कर्मों का बंद हो गया। आई समझ में? इस अज्ञानी मूढ़ जीव ने अज्ञान पर्यायों में अपनी खोपड़ी लगाई, अज्ञान भाव में अपनी खोपड़ी लगाई, और क्या किया भैया? अनंत अनंत विकारी पर्यायों में डूब गया, अनंत अनंत मायाचारी में डूब गया, अनंत अनंत अज्ञान में डूब गया। और भैया अनंत अनंत अज्ञान में, अनंत अनंत मायाचारी में डूब के क्या हुआ भैया? इसको अपनी विज्ञान घन सत्ता का विस्मरण हो गया। और विज्ञान घन सत्ता, अपने केवल ज्ञान स्वभाव का बोध खो गया,
अज्ञान जन पर्यायों में एक में होके कहीं जन्म करता रहा, कहीं मरण करता रहा, कहीं स्त्री हो गया, कहीं पुरुष हो गया, कहीं देव हो गया, कहीं नपुंसक हो गया, कहीं भैया देवायु मान ली, कहीं नरकायु मान ली, कहीं कहीं मरता रहा, कहीं कहीं मरता रहा। जैसे 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहा। कौन कौन कौन? ये पर पर्याय को देखने वाला पागल संसारी जीव। और कैसा पागल हो गया रे ये नशा, इसे कहते हैं नशा, मोह नींद का नशा। ऐसा मोह की नींद का नशा, ऐसी मोहिनी चढ़ी इस पे, राग देश का ऐसा जहर चढ़ा इस पे, मोहिनी कर्म का, माया का ऐसा जहर चढ़ा इस आत्मा पे, ऐसा जहर चढ़ा कि उस जहर के वशीभूत होके ये अपने भीतराग पद को विस्मरण करके बैठ गया। और कब से? अनादिकाल से। अब तारण स्वामी जैसे संत मिल गए, अब इस पंचम काल में होनार आ गई। इस युग में इस जीव को सहज आनंद आत्मा बार बार स्वीकार हो रहा है, बार बार अनुभूति में आ रहा है, बार बार प्रकाश में आ रहा है, बार बार उसकी रुचि लग रही है, बारंबार वो वीतराग शक्ति जगमगा रही है, जगमगा रही है, जगमगा रही है, जगमगा रही है, जगमगा रही है। अपने अनंतानंत स्वभाव का प्रकाश हो रहा है। ज्वर मैं ध्रुव वीतराग चतुष्टय में आत्मा अपनी अंतरात्मा का प्रकाश पड़ रहा है। ओ चेतन आत्मा जाग 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 चेतन, ओ प्यारे आत्मा जाग 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 चेतन, चेतन चेतन जाग 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 चेतन, चेतनता ही उठा रही है। उठ जा रहे चेतन, आज समय है, आज अभूतपूर्व अवसर है, आज अपूर्व वेला है, आज अपूर्व समय आया है चेतन। उठ 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 उठ, चल जल्दी कर चेतन, आज अभूतपूर्व अवसर आया है, तुझे तेरी चेतना जगा रही है, ये तेरा ज्ञान में आत्मा जगा रहा है, तुझे तेरा परम पद परमात्मा जगा रहा है, तुझे अंतर की स्वानुभूति, अंतर की चेतन शक्ति उछाल रही ऊपर। यदि आज तूने मौका अपने हाथ में ले लिया, आज तूने ये अवसर का लाभ उठा लिया, तो एक बार की अनुभूति अनंत काल के संसार को विध्वंस कर देगी। आज मत पीछे मत रहना, आज सबसे आगे आना चेतन। अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा शुद्ध आत्मा है, परमप्पा आत्मा ही परमात्मा है। विज्ञानम करंती भाव में गहनम, क्या कह रहा है? ए चेतन, भेद ज्ञान कर रहे, पर पर्याय से भिन्नता जान। विज्ञान करंती, ज्ञानी विज्ञान करता है। क्या विज्ञान करता है? ज्ञानी अपने अंतर आत्मा में, अपने ज्ञान में स्वभाव का विज्ञान प्रकट करता है, विज्ञान की उपलब्धि करता है ज्ञानी। और इसे विज्ञान को उपलब्धि करके भाव में शुद्ध भाव सहित, ज्ञान भाव सहित अपने परम भाव को ग्रहण कर लेता है, अंतर शक्ति को ग्रहण कर लेता है। भाव से भाव की निर्मलता होती चेतना की, शुद्ध भाव से ही शुद्ध भाव का उदय होता है, शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की जागृति होती है, शुद्ध भाव से शुद्ध भाव का प्रकाश होता है। ऐसा भाव में अपने विज्ञान आग में आत्मा को ग्रहण करता है, भाव से अंतर भाव में होके इस वीतरागता को ग्रहण करता है, इस विज्ञान सत्ता को ग्रहण करता है। और भैया लब्धम परमात्मन, और परमात्मा की लब्धि को प्राप्त करके, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करके, परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके, परम ज्योति केवल ज्ञान सत्ता को उपलब्ध करके, विज्ञानम ऐसा विज्ञान को प्रकट करने वाला जीव लहंती निर्माणम, निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, निर्वाण को चला जाता है, निर्माण में लीन हो जाता है। बस
विज्ञानम लांति निर्माण। बस जैसे जैन भगवान के वचन, ऐसी वीतराग वाणी, ऐसा ध्रुव का प्रकाश सदैव जयवंत, ऐसी अनंत चतुष्टय में ज्ञान में सत्ता परम जयवंत है, ऐसा ऊर्ध्वगमन करने वाला प्रकाश सदा जयवंत है, ऐसी ज्योति स्वरूप आत्मशक्ति सदा जयवंत है, ऐसा विज्ञान में भाव सदा जयवंत है। ऐसा जीव मुक्त होता है चेतन। नहीं तो संसार में बिलबिला रहा है जीव, संसार में जन्म मरण कर रहा है जीव, बिलबिला रहा है, जो अपने आत्मा को नहीं जानते। संसार में जन्म लेंगे और संसार में मर जाएंगे, बिलबिला रहा है, बिलबिला कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिला रहा है। रे ये जीव बेचारे अज्ञान में देखो कितना कष्ट पा रहे हैं रे, कितना जन्म मरण कर रहे हैं, कितने भयानक नरक आदि मोह आदि की वेदना को सहन कर रहा है। हे चेतनात्मा, हे प्यारे प्यारे आत्मा, उठो है चेतन, निज हित कर लो निज तैयारी रे, ना जाने पे मनुष्य जन्म की हो सो हो। अब 16वीं मोली नहीं, सब झूठी बात है। हो आखिरी बारी ना हो भैया, मनुष्य भाव मिल भी गया करोड़ों बार तो क्या काम में आया चेतन? आत्म आनंद तो नहीं आया ना चेतन। अब तो साधु होने की तैयारी करो चेतन। बस एक तैयारी करो कि निज में रम जाएंगे, निज में जम जाएंगे, निज में ही खो जाएंगे, अब कभी लौट के बाहर नहीं आएंगे। कर लो रे आत्मा, आत्मा की तैयारी कर लो रे। निज में जम जाएंगे, निज में रम जाएंगे, फिर लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसी आत्म अनुभव की तैयारी कर लो चेतन। आत्मा अपने आत्म भाव की तैयारी कर लो चेतन। और ना कुछ जानो, और ना कुछ देखो, और ना कुछ सुनो, एक ही सत्य है, ज्ञान आनंद में मेरा ममल स्वभाव, ज्ञान आनंद में मेरी आत्म ज्योति, ज्ञान आनंद में मेरा पूर्ण भाव, ज्ञान आनंद में मेरी वितरागता, ज्ञान आनंद में मेरा सहज स्वभाव, ज्ञान आनंद में मेरी आत्म ज्योति। ऐसा लग रहा होगा भैया एक ही एक बात बोल रहा हूँ। ये देखो एक बात कहा है, आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं ना जब अपन बोले, क्यों बोले और कुछ। चलो गुरु महाराज जी गाथा बोल देते हैं। अप्पा शुद्ध अप्पा, आत्मा शुद्ध आत्मा, आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वभाव वाला, आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वभाव से, शुद्ध प्रकाश से लबालब भरा हुआ है। विज्ञानम करंती, हे आत्मा विज्ञान करो, विज्ञान करो, विज्ञान करो, विज्ञान करो, जानो कि शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ। अरे भाव में गहनम, अरे शुद्ध भाव में इस आत्मा को ग्रहण करो, ग्रहण करो, जल्दी से तत्काल ग्रहण करो। इस आत्मा को ग्रहण करोगे तो परमात्मा के अनुभव की लब्धि प्रकट हो जाएगी। अंतर में परमात्मा स्वरूप का वेदन, अंतर में परमात्मा स्वभाव का प्रकाश आ जाएगा भैया। और ये आत्मा सब बंधनों से छूट के निर्माणम, विज्ञान को प्रकट करने वाला ये आत्मा, केवल ज्ञान स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध करने वाला ये आत्मा भैया निर्वाण को उपलब्ध हो जाएगा, चला जाएगा मोक्षपुरी, मुक्ति श्री की डगरिया, मुक्ति श्री की नगरिया, मुक्ति में चला जाएगा ये आत्मा, मुक्ति में। मुक्ति 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 मुक्ति। एक ही गाना होगा बस, मैं तो मुक्त हूँ, 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 मुक्त के अलावा कुछ नहीं। या ऐसा आनंद है आत्मा में, ऐसा अद्भुत आनंद है आत्मा में, ऐसी अद्भुत चेतना है आत्मा में, ऐसा अद्भुत प्रकाश है आत्मा में। कहाँ भूल के रो रहे हो संसार में चेतन? तू तो परम पवित्र आत्मा, चिदानंद का ज्ञान सरोवर है। जाग चेतन जाग ओ आत्मन। सुबह की चर्चा सुनना भैया, बहुत आनंद दे रही। कोई छू गया हो ना सुबह की चर्चा में, जरूर सुनना, जरूर 100% सुनना। यही बात को दूसरे तरीके से कहा, लेकिन भगवान आत्मा, आत्मा शुद्ध 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 के अलावा कुछ भी नहीं है चेतन।
ठीक है, इसके अलावा कोई प्रवचन ही नहीं है वात्सल में। भैया देखो, गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसे बछड़े के अलावा कुछ नहीं सूझता। इतना प्रेम आता है उस पर, इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। उसे और कुछ नहीं सूझता, और कुछ देखने में नहीं आता, और कुछ जानने में नहीं आता। इतना प्रेम बसा रहता उसके हृदय में। लेकिन भैया वो तो पर का प्रेम है। लेकिन भगवान आत्मा, ये आत्मा तो निखालिस वीतराग चतुष्टय का धारी है। यदि इस हृदय में इस निखालिस स्वरूप अपने वीतराग पद का यदि ऐसे ही प्रेम बच जाए कि बस मैं तो परम वीतराग स्वभाव हूँ, वो परम अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, वो परम सुखी स्वभाव में हूँ, यदि ऐसी प्रीति इस आत्मा को बच जाए अंतर में, तो भगवान आत्मा इस आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसको, इसको वो नहीं कर सकता। क्या कर नहीं सकता? कोई इसको एक सल नहीं पहुंचा सकता, एक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जाग जाओ आत्मा। अंतिम बार बोला समय हो गया भैया। अब समय हुआ नहीं हुआ हमें तो नहीं मालूम है। हाँ हो गया, लगभग लगभग हो गया। भगवान आत्मा क्या कह रहा है कि अब तो जाग जाओ आत्मा, बस अब देर नहीं करना। अब के छुके तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आज कर लो ग्रहण, आज कर लो सुमरन, आज कर लो मनन, आज डूब जाओ इस सत्य में, आज डूब जाओ इस प्रकाश में, आज अपने परम ब्रह्म परमात्मा के अतीन्द्रिय आनंद में खो जाओ। और ऐसे खो जाना भैया कि कभी बाहर नहीं आना पड़े, क्योंकि मैं बाहर आने वाला हूँ ही नहीं। सुबह भी कहा था हमने, एक बार जो दृष्टि आत्म प्रकाश को देख लेती है फिर वो पहचानती नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। बस ऐसे खो जाना अपने अंतर में, ऐसे खो जाना कि किसी का स्मरण ना आए, कोई सुरत में भी ना आए, कोई यादों में भी ना आए, कोई कभी किसी के किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से किसी का बोध भी ना आए, कोई अभी सामने आए ना। चेतन आत्मशक्ति की अंतर जागृत रूप, आत्मबोध की अंतर ज्ञान रूप सत्ता को छालो और मैं गायक भगवान आत्मा हूं। इस सत्य में दृढ़ सिद्ध हो जाओ, दृढ़ दृढ़ दृढ़। अब नहीं चलेगी ढील ढाल, अब नहीं चलेगा कोई प्रमाद, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, अब नहीं चलेगा कोई अज्ञानता का राग, अब नहीं चलेगा कोई मोह की बात, अब नहीं चलेगी कोई उलझन, अब नहीं चलेगी कोई चिंता। अब तो भैया आनंद 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 आनंद। अब तो रहेगा सिर्फ आनंद बस। क्या किया कुछ नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं, कैसे हुआ कुछ नहीं, कहाँ हुआ कुछ नहीं, कुछ है कुछ है ही नहीं। तो क्या है? सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव, बस विज्ञान में वास्तव। कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ होता ही नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है क्या कि ना कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा, कि ना कुछ तो कि ना कुछ है ही नहीं। यदि अभी की चाहे समझ में नहीं आ रही ना तो सुबह इसी को सरलता से करिए, सुबह की सुन लियो। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सत्ता एक शून्य बिंद अपना ममले ममल स्वभाव। इतना प्रेम मात्र अपनी आत्मा से रह जाए तो अब संसार से कोई लेना देना नहीं। अरे पीतम 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 प्रीतम पीतम 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 पीतम। एक से प्रीति करो रे अपने ममल स्वभाव से, बस बाकी सबको भूल जाओ। भव्य हैं वह जो एक समय के लिए भी इस आत्मा को चाहते हैं, जो एक समय के लिए भी इस आत्मा के हो जाते हैं, जो एक क्षण के लिए भी अपना सब कुछ निछावर करके इस परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने लिए सर्वत्र समर्पण कर देते हैं, वही सच्चे 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 आत्मार्थी भव्य प्राणी कहलाते हैं। अब ना रहे कोई शल्य कोई शंका, गुरु तारण स्वामी का बस्ता है डंका। जागो आत्मान, जागो जागो जागो, जागो।
जागो प्यारे आत्मा, जागो जागो जागो। आत्म शुद्ध प्रकट करो, शुद्ध 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 ले लो। चिरानंद 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 चिरानंद। शुद्ध ले लो निज ज्ञान की, शुद्ध ले लो निज आनंद की, शुद्ध ले लो ध्रुव आत्मा की, शुद्ध ले लो ज्ञान प्रकाश की, शुद्ध ले लो परम आत्मा की। बस शुद्ध आ जाए अपने चैतन्य की, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। देखो भैया, बहुत कह दिया अपन ने, बहुत सुन लिया आपने भी, बहुत कह दिया। तो भैया अपना अपना काम बना, बढ़िया आनंद में रहो, हंसी खुशी रहो, संसार शरीर भोग भूल जाओ, रोग शोक भूल जाओ, शरीर की पीड़ाएं भूल जाओ, घर गृहस्थी में कोई उलझन हो तो भूल जाओ, कोई मित्र हो तो भूल जाओ, कोई शत्रु हो तो भूल जाओ। एक बात याद रखो, मैं चैतन्य ज्ञान घन आत्मा बस। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बस इतना याद रखो, मेरे से परम भीतरा परम आनंद स्वरूप की जय हो। इतना याद रहेगा तो सिद्धि और मुक्ति। इतना याद नहीं रह पाया तो अनंत 84 लाख योनियों में उत्पन्न अनंत भाव भटकते भटकते जीवन निकल जाएगा, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं मिलेगा। तू तो ले ले अपनी खबरिया, ओ बीत जाए ये उमरिया। बस आप खबर आ गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और खबर नहीं आई तो 84 लाख का परिभ्रमण। या सभी के अंतर में, सभी के हृदय में वात्सल भाव जागे, सभी अपने ध्रुव से प्रेम करें, सभी के पास बस वह परम विज्ञान प्रकट हो जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। ऐसा परम सम्य ज्ञान, ऐसा ध्रुव अचल विज्ञान सभी के ज्ञान में जो उसका स्वभाव ही है, ऐसा विज्ञान का जागरण हो। सभी शुद्ध भाव को परखें, सभी इस शुद्ध भाव को परिचय प्रकट करें, और सभी शुद्ध आत्मा के अनुभव में डूब जाएं। किसी को भी तनिक वेदना का बोध ना हो, किसी को भी तनिक राग देश कसाय मोह का वेदन ना हो, किसी को भी तनिक योगों की स्पंदना का कोई भान ना हो। सभी को एक ही बोध रहे कि मैं तो पूर्ण आनंद का नाथ हूँ। बस इसके अलावा कुछ भावना नहीं है। एक भावना है, सिद्धत्व बरत रहा है मेरे ही आले में, बस आनंद बरस रहा है मेरे ध्रुव आले में, बस रमणता बरत रही है मेरे स्व अंगना में। बस ऐसे भैया आत्मा में रमण करते हुए सभी जीव कल्याण को प्राप्त करें, मुक्ति श्री का वर्ण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ले लो हाँ तुम अपनी कवरिया।